नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसका ताजा सर्वे ओपिनियन पोल किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी की अगली सरकार झारखंड राज्य के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आज इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको बता दें दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर के माह के मध्य में होने वाले हैं। इसी बीच झारखंड का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेकर पहुंचे हैं। हम जानेंगे कि ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जो जमीन आसमान एक कर चुकी है, झारखंड में सरकार बनाने के लिए उस भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने झारखंड राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं को झारखंड के उतार दिया है। आपको बता दें दोस्तों, झारखंड में जीत दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंप दी है, यानी प्रभारी बना दिया है। और यहाँ तमाम तरीके की कोशिश शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी यहाँ का प्रभारी बना दिया गया है। आपको बता दें, अमित शाह भी आकर लगातार दौरा कर रहे हैं, सरकार बनाने में तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, लगातार वे रणनीति भी बना रहे हैं। इसी बीच देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड में खोई हुई सत्ता को पाने की तमाम तरीके की कोशिशें कर रही है, वो कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल में हम किसका सियासी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन एनडीए झारखंड राज्य के अंदर आपको छूता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीते 5 वर्षों में कई नेताओं ने अपने पाले में किया है। इसी के आंकड़े बता दें कि झारखंड जो सबसे बड़े आदिवासी नेता है बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने झारखंड विकास मोर्चा पार्टी बना दिया था, उनका भी विलय अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो चुका है। यानी बाबूलाल मरांडी की सहायता से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद भी कर रही है कि बाबूलाल मरांडी की सहायता से खोई हुई सत्ता को वापस पा सके बीजेपी। यानी कि वो कहीं ना कहीं उम्मीद यही कर बैठी है। तो देखना होगा कि यह बाबूलाल मरांडी का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ले पाती है। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी यहाँ बाबूलाल मरांडी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आपको बता दें हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो यहाँ पर गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर हेमंत सोरेन के चेहरे पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, बीते 4 सालों में कई सारे उथल पुथल देखने को मिले, परंतु आपको बता दें इसी साल के शुरुआती दिनों में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वे हिरासत में चले गए थे पुलिस के किसी कारण से। अब वे वापस आ चुके हैं सीबीआई से। इससे अब उन्होंने फिर से अपने हाथ में कमान ले ली है। उन्होंने सबसे पहले अपने विश्वासी नेता चंपई सोरेन के हाथों में सत्ता दी थी, परंतु जैसे ही वे जेल से बाहर आए उसके पश्चात उन्होंने अपने हाथों में कमान ले ली है। अब यह देखना है कि चंपई सोरेन के बाद जो हेमंत सोरेन बने हैं, एक बार फिर से सरकार रिपीट कर पाते हैं या नहीं। आपको बता दें, जो नई पार्टी बनी है युवा नेता जयराम मातो की पार्टी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी, वो कितनी संविधान सीट ले सकती है, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन में हम बात करेंगे। क्योंकि युवा नेता जयराम मातो लगातार अपनी पार्टी का विस्तार और संगठन खड़ा कर रहे हैं, कई सारे जिलों का दौरा कर रहे हैं झारखंड के अंदर। तो वो देखना यह होगा कि जेवी केसेस कितनी विधानसभा सीट ले सकती हैं। चलिए जानते हैं। आपको बता दें, मौजूदा समय में झारखंड के अंदर 81 विधानसभा सीटें हैं, जिससे बहुमत का आंकड़ा आपको बता दें 41 विधानसभा सीटें। चलिए जानते हैं आज के ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कितनी विधानसभा सीट कौन सी पार्टी ले सकती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड के गढ़वा जिले की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जो पार्टी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, वह उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी, जो युवा नेता जयराम मातो की पार्टी है, उसका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड के अगले जिले की। तो अगला जिला है पलामू जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया, यानी जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और 8 जेडी का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पलामू जिले के अंदर कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया है वो काफी यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। पलामू जिले के अंदर भी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है लातेहार।
लातेहार जिला की 2 विधानसभा सीटों का जादू ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। लातेहार जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेब केसेस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है लोहरदंगा। लोहरदंगा जिले के एक विधानसभा सीट का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का लोहरदंगा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की एक विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लोहरदंगा जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जेब केसेस और अदर पार्टी का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 1 सीट और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठबंधन इंडिया है जो उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। सिमडेगा जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जेब केसेस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गुमला। गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो युवा नेता जयराम महतो की पार्टी है उसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गुमला जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस गठबंधन और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी बीच अदर पर यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है खूंटी। खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जेब केसेस और अदर पार्टी यहाँ पर खूंटी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सरायकेला। सरायकेला जिले के 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए को जो सरायकेला जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सरायकेला जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में पार्टी और झारखंडी मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन इंडिया है वो सरायकेला जिले के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जेवी केसेस अदर पार्टी का भी यहाँ पर सरायकेला जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जेवी एसएस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पश्चिमी भूमि। पश्चिमी सी भूमि जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो है उसका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर पश्चिमी सी भूमि जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रांची। रांची जिला जो है झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची यहाँ पर कुछ 7 विधानसभा सीटें हैं। रांची की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पूर्वी सी भूमि। पूर्वी सी भूमि यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी 2 विधानसभा सीट और जेव के एसएस के खाते में भी यहाँ पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है धनबाद। धनबाद जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट और जेब के एसएस के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। धनबाद जिले के अंदर अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट और जेव के एसएस के खाते में विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बोकारो जिले के अंदर अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गिरिडीह। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो युवा नेता जयराम महतो की पार्टी है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यानी गिरिडीह जिले के अंदर मुकाबला त्रिकोणीय यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है चतरा। चतरा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चतरा जिले के अंदर दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेब के एसएस के अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रामगढ़।
रामगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेएफकेएसएस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट रामगढ़ जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। हजारीबाग जिले के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। जेएफकेएसएस के अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है साहिबगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। जेएफकेएसएस के अदर पार्टी का यहां पर साहिबगंज जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 1 सीट और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की जो पार्टी है इंडिया के उसके खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो जामताड़ा जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जामताड़ा जिले की दोनों विधानसभा सीटों कांग्रेस इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जामताड़ा जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जेएफकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है देवघर जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। जेएफकेएसएस अदर पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड के अगले जिले की, तो अगला जिला है गौड़ा जिले के 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट और जेएफकेएसएस के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गौड़ा जिले के अंदर मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है कोडरमा जिले के 1 विधानसभा सीट का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो कोडरमा जिले के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की 1 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेएफकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों हम झारखंड राज्य के किस जिले से सभी विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख रहे हैं, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है जिसके खाते में बीजेपी एजीएसएस और जो पार्टी है जिसका गठबंधन है उसके खाते में 28 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं कांग्रेस गठबंधन इंडिया का, जो जिसमें कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी और शरद पवार के एनसीपी पार्टी जो गठबंधन है वो यहाँ पर उसके खाते में 42 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं युवा नेता जो जयराम महतो की जिनकी पार्टी है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी की जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है उसके खाते में भी 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें अदर की, तो अदर पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए को एक बार फिर से यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया फिर भी एक बार यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप लोग झारखंड के किस जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का संगठन आपको सबसे काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताएं।